अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग़ज़वा उहद के हवाले से हम 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हम ग़ज़वा उहद के बाद के जो वाक़यात हैं उस पर हम बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उहद के मैदान में ठहरने के बाद जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की जंग के बारे में गौर व फ़िक्र करते रहे। उन्होंने इस बात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी कि चूँकि कुफ़ार को जंग के दूसरे राउंड में बरतरी हासिल हो गई थी, तो जब जंग ख़त्म हुई तो उन्होंने भागने में ही आफ़ियत समझी। तो मुमकिन है कि उनके जो जंगजू किस्म के जो लीडर हैं वो उनको दोबारा वापसी का कहें, क्योंकि वो उनका ख्याल था कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन जंग जीतने के बावजूद वो कुछ हासिल नहीं कर सके। ना तो वो मुसलमानों के कैंप पर हमला कर सके, ना किसी मुसलमान को गिरफ़्तार कर सके और ना मुसलमानों की गनीमतों पर कब्ज़ा कर सके। तो वो जिस तरह आए थे उसी तरह खाली हाथ लौट गए। तो जो फ़तह और कामरानी के जो मखसूस अहदाफ़ होते हैं उनमें से वो कोई भी हासिल ना कर सके। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक़्त तक कभी मुसलमान नहीं हुए थे, उसने अबू सुफ़ियान से कहा कि हम चूँकि जंग जीत रहे हैं इसलिए हमें इस तरफ वापस नहीं जाना चाहिए, हमें मुसलमानों पर एक कारी ज़ब लगा देनी चाहिए ताकि वो कई बरसों तक संभल ना सकें। लेकिन अबू सुफ़ियान अंदर से ख़ाइफ़ हो चुका था, क्योंकि उसने जंग का जो पहला राउंड था वो अपनी आंखों से उसने देखा था कि किस तरह मुसलमानों ने उनको मार धाड़ कर मैदान जंग से भगा दिया था। तो ये तो एक मुसलमानों की छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो उनको इस बात का पता था कि अगर दू बदू जंग की नौबत आ गई तो हम मुसलमानों को मगलूब नहीं कर सकेंगे। चनाचे उन्होंने खालिद बिन वलीद की तजवीज़ को रद्द करते हुए वापसी की राह ली। जब वो मदीना से 35-40 किलोमीटर दूर मकाम रोहा पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ आराम करने के लिए पड़ाव डाला। जब वो वहाँ रुके तो बहुत से जो मक्के के रऊसा थे, सरदार थे, जंगजू थे, उन्होंने कहा कि हम जंग जीत कर भी नाकाम रहे हैं, लिहाजा हम इस तरह खाली हाथ वापस मक्का में नहीं जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दोबारा मुसलमानों पर हमला करें और उनकी जड़ काट कर रख दें। खालिद बिन वलीद का पहले ही ये ज़हन था और बहुत से दूसरे सरदार भी ऐसा ही कहने लगे, लेकिन सफ़वान बिन उमैया जो था उसने इस चीज़ की मुखालफत की। उसने कहा कि हम जैसी तैसी भी है एक जंग जीतने के नाम लेकर हम वापस आ रहे हैं, हमें लोग मफलूज समझ रहे हैं। अगर हम वापस जाएंगे तो फिर ये जो हमारा आज़ाद है ना, शायद ये भी हम बरकरार ना रख सकें। मुसलमानों पर काबू पाना इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है, तो इसलिए हमें वापस नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह ये उनकी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन अभी कोई तजवीज़ कामयाब या पास नहीं हुई थी कि उधर माबद बिन माबद खुज़ाई जो पहले मुशरिक था, तो जंग उहद के बाद वो मुसलमान हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमें इस बात पर बहुत अफसोस है कि आपको उहद के मैदान में तकलीफ़ उठानी पड़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस दिलजोई पर उसका शुक्रिया अदा किया। तो उसने कहा कि हुज़ूर, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया, बैत ली और वो मुसलमान हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि अब तुम जाओ, अबू सुफ़ियान से मिलो और उसको बता दो कि हम उस पर हमला करने वाले हैं और उसे अच्छी तरह डरा देना। तो माबद जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठकर उसी तरफ चला गया। तो
एक तरफ तो वो चला गया और पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का वालों के पीछे चल पड़े। तो इस तरह माबद बिन माबद अबू सुफियान से मिलकर कहने लगा कि मैं उधर से आ रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमला करने चाहते हैं और वो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। गज़वा जंग उहद के हवाले से वो बहुत तपे हुए हैं, वो अंदर से खोल रहे हैं और वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको इधर ही रोक लें, तो आप जिस करते जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। तो अबू सुफियान ने कहा कि हम तो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, वापसी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये आपकी खामख्याली है, आप वापस चले जाओ। अगर आप हमला के लिए जाएंगे तो शायद वापस ना आ सकें, तो इसलिए आप वापस चले जाओ। तो उसकी इन बातों से जो काफिर थे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और अबू सुफियान जो था उसने वापसी का रास्ता लिया। उधर वहाँ से कुरैश का एक काफ़िला अब्दुल कैस की सरबराही में गुज़र रहा था, जो शाम जा रहा था तिजारत के लिए। तो उसको अबू सुफियान ने रोका और उसे कहा कि जब तुम उधर जाओगे तो रास्ते में हो सकता है कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, तो उन्हें कह देना कि अबू सुफियान तुम पर पलटकर हमला करने वाला है और वो तुम्हारी जड़ को काट कर रख देगा। और अगर तुम ये कहोगे तो मैं तुम्हें इतनी किशमिश दूंगा जो तुम्हारी ऊँटनी उठा सके। तो उसने कहा कि मुझे मंजूर है। चनाचे वो उधर को गए, रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो उसने यही बात उन्हें कही कि इस तरह अबू सुफियान आप पर हमला करना चाहता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो तमाम मुसलमानों ने ये सुनकर कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाद है। यानी मुसलमानों पर उनकी इन बातों का कोई असर ना हुआ। चनाचे जो अबू सुफियान था वो वहाँ से उठकर चला गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमराउल असद पर के मुकाम पर जाकर 3 दिन तक क़याम किया और 3 दिन के बाद आप वहाँ से तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र की वजह से मुसलमानों पर जो जंगी असरात थे एक तो वो ख़त्म हुए और जो मुसलमानों को कमज़ोर समझने लगे थे उनके दिलों में से ये गलत फहमी दूर हो गई कि मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, वो पलट कर हमला करने की पोजीशन में हैं। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। उसके बाद एक कबीला था जिसका नाम बनु असद बिन खुज़ैमा था। तो वो उसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या मुसलमानों पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा को 150 अंसार और मुहाजिरीन का लश्कर देकर भेजा कि जाओ उनकी सरकुबी करो। लिहाजा उन्होंने जाकर उन पर हमला किया और उसका सर काट कर ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो इस तरह उनकी बगावत को वहीं कुचल दिया गया। और इसके साथ ही एक और मुहिम जो अब्दुल्ला बिन उनीस की सरबराही में भेजी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर मिली कि खालिद बिन सुफियान हुज़ली मुसलमानों पर हमला करने के लिए फ़ौज जमा कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अब्दुल्ला बिन उनीस को रवाना किया। चनाचे अब्दुल्ला बिन उनीस वहाँ गए और उन पर हमला किया। तो उन्होंने भी उस कबीले को मारकर भगा दिया, उनके जो गनीमतें थीं उन पर कब्ज़ा कर लिया और कोई उनके कुछ जो कैदी थे वो भी लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर उनको अपनी असा मुबारक दी कि ये अपने पास रखो, क़यामत के दिन ये मेरी निशानी जो है एक दूसरे के पहचान के लिए काम आएगी। तो इस तरह उन्होंने अपने पास रख ली। जब वो आखिरी वक्त उन पर आया, फ़ौत होने लगे, तो उन्होंने वसीयत की कि मेरे साथ इस असा को भी दफन कर दिया जाए। तो चनाचे वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको असा दिया था वो उनके साथ ही उनके कफन में लपेट कर उनके साथ दफन कर दिया गया। तो इस तरह चूँकि उहद के बाद
मुसलमानों के हवाले से जो अरब कबाइल थे या बदू थे या उसके अलावा यहूदी थे या उसके अलावा जो मुसलमान थे मुनाफिक थे मदीने के, वो गलत फहमी का शिकार हो गए कि अब मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं, लिहाजा इनको कुचल दिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसलिए मुख्तलिफ़ कबाइल ने सर उठाए और बद्दुओं ने भी अपनी जो लूट मार थी वो शुरू कर दी, और यहूदियों ने भी कमज़ोर समझकर दोबारा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी, और जो अब्दुल्ला बिन उबई था वो भी उनका साथ दे रहा था। तो चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी भी दुश्मन को मौका दिए बगैर, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चलता कि कोई भी कौम, कोई भी कबीला, कोई फ़र्द मुसलमानों पर हमला कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो आप 1 मिनट सोचने की बजाय फौरी तौर पर उस पर पहले ही हमला कर देते। तो इन हालात और इस किरदार की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से, एक तो मुसलमानों को 2 फ़ायदे हुए। एक तो जो वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर समझ लिया था, उनकी ये गलत फहमी दूर हो गई कि मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं, और दूसरा ये हुआ कि अबू सुफियान ये चैलेंज करके गया था कि मैं आइंदा साल आपको बदर में मिलूँगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चैलेंज कबूल फरमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल होने से पहले पहले ये जो मैदान है इसको बिल्कुल सफ़ा करना चाहते थे कि मदीने के आसपास कोई भी मुसलमानों का मुखालफ मौजूद ना रहे, अगर कोई ताकतवर है तो उसकी ताकत को ख़त्म कर दिया जाए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ कबाइल को ज़ेर किया, और जो बद्दू लूटमार करने वाले थे उन पर हमले करके उनको भी तह तह किया। उसके बाद जो यहूदी थे बनू नज़ैर के, उन्होंने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ रेशावदानियाँ शुरू कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम के सिलसिले में यहूदियों के पास, बनू नज़ैर के पास, उनके महल्ले में गए, तो उनके साथ गुफ्तगू शुनी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि हजूर आप यहाँ तशरीफ़ रखें, तो हम अभी सलाह मशवरा करके आपको कोई जवाब देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत अली और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी मौजूद थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे, तो यहूदियों ने उन पर शैतान ने गलबा किया, और उनके जहन में यह आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, ऊपर से पत्थर गिराकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। तो यहूदियों में एक बूढ़ा आदमी था, उसने कहा कि एक तो ये तुमने जो उनसे मुआदा किया हुआ है ये उसकी खिलाफ वर्जी है, और दूसरी बात यह है कि वो अल्लाह का सच्चा रसूल है, तुम भी जानते हो और मैं भी समझता हूँ। तो जैसे ही तुम ये प्रोग्राम बनाओगे कि अल्लाह ताला उनको ख़बरदार कर देगा, तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी, और बजाय इसके कि उनको कोई नुकसान पहुँचे, उल्टा तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। इससे पहले बनु कैनुका जो था उनको वो मुसलमान वहाँ से निकाल चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अब तुम्हें भी ये भुगतना पड़े। लेकिन यहूदियों की समझ में ये बात ना आई, उन्होंने अपने प्रोग्राम पर अमल करने की कोशिश की। तो वही हुआ, अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि यहूदियों का ये जहन है, वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो जब जबरील अलैहिस्सलाम ने ये बात आका अलैहिस्सलाम को बताई, तो आका अलैहिस्सलाम फ़ौरी तौर पर वहाँ से उठे और चले आए। तो उनके साथ जो दीगर सहाबा थे वो भी चले आए। सहाबा ने पूछा कि हजूर आप अचानक क्यों आ गए हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि यहूदियों का ये प्रोग्राम था और वो ऐसा करना चाहते थे, तो इसलिए मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यहाँ से चला आया हूँ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए, तो वहाँ प्रोग्राम बना कि बनु नज़ीर को वहाँ से निकाल दिया जाए। चुनाचे एक वफ़द उनके यहाँ भेजा गया और उन्होंने कहा कि ये तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तो इसकी पादाश में हम तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। तुम्हें 1 हफ़्ते की मोहलत दी जा रही है, तुम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये इलाका खाली कर दो और फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं जाओगे तो फिर आपको जबरन जिला वतन किया जाएगा, आपके साथ जंग की जाएगी, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उन्होंने इसकी हामी भर ली। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई उसने उसको कहा, ये बनु नज़ैर को कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हरगिज़ अपना इलाका ना छोड़ें। मेरे पास 2 से 3 हज़ार तक जंगजू मौजूद हैं, मैं आपके साथ हूँ।
तो अगर उन्होंने आप पर हमला किया तो हम आपका साथ देंगे, आप अपने इलाके में रहें, आप भी तैयारी करें, हम भी आपके साथ हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरे कबाइल थे यहूदियों ने उनके साथ रब्ता किया और उन्होंने भी उनको यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। चुनाचे यहूदियों ने अपना इरादा तर्क कर दिया और पैगाम भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आपसे जो हो सकता है कर लो, हम कभी और किसी हालत में अपना वतन, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को साथ लिया, लश्कर तैयार किया और बनु नदीर की तरफ चल दिए। तो जब वहाँ पहुँचे तो उनका जो सरदार था हाई बिन अख्तब और दूसरे लोग, उनको कहा कि या तो यहाँ से चले जाओ वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो वो अपने कलों में कलाबंद हो गए, तो उन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिए। तो चूँकि वहाँ बागात बहुत ज़्यादा थे, उनकी आड़ लेकर वो काम कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ये जो दरख्त हैं इनको फौरी तौर पर काट दिया जाए। चनाचे वो दरख्त काट दिए गए और जो मैदान था वो खाली हो गया। तो मुसलमानों की वो लोग जो थे वो मुसलमानों की नज़रों में आ गए। तो इस तरह एक रवायत के मुताबिक 1 हफ़्ता और एक रवायत के मुताबिक 15 दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। तो बिलाखिर यहूदियों के दिल में मुसलमानों का जो रौब था वो बैठ गया, उन पर खौफ तारी हो गया। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की पेशकश की। तो बातचीत में यह तय हुआ कि हम ये इलाका छोड़ने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमें मौका दिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाएं और अपना मालो सवाब भी ले जा सकते हैं, सिर्फ जो हथियार वगैरह हैं वो आप नहीं ले जा सकते। तो इस तरह जितने भी यहूदी थे 600-700 ऊँट से अपना वो माल असबाब लाद कर वहाँ से निकल गए। कुछ तो खैबर की तरफ चले गए और कुछ शाम की तरफ चले गए, और इस तरह मदीना जो था वो यहूदियों से पाक हो गया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो मुनाफिकीन को भी कंट्रोल किया और दूसरा यहूदियों को भी कंट्रोल कर लिया, और इसके साथ साथ जो बदू थे उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह मदीने के अतराफ़ में जो दुश्मन सार उठाए हुए थे उन सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ेर असर कर लिया। इस तरह कोई भी ना कोई कबीला या कोई गिरोह या कोई और मज़हब का मानने वाला मुसलमानों के ख़िलाफ़ सर ना उठा सका। तो इस सिलसिले में एक दो और वाक़या पेश आए, जिसमें एक वाक़या रजी था, एक बेर मऊना का वाक़या था, जिसमें कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हुजूर हमारे पास मुबल्लिगों की ज़रूरत है, लिहाजा आप हमारे लिए इस्लाम की तबलीग के लिए कुछ मुबल्लिग दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा को भेजा। तो उन दगाबाजों ने जब सहाबा उनके इलाके में पहुँचे तो उन पर हमला करके उनको शहीद कर दिया। और इसी तरह जो दूसरे बेर मऊना का वाक़या बना, वो भी एक कबीले वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने यही दरख्वास्त की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे उस कबीला वालों से कुछ खदशात हैं। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, वो मेरी पनाह में होंगे, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को वहाँ भेज दिया। लेकिन जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वहाँ उस इलाके में पहुँचे तो उन लोगों ने सहाबा किराम पर हमला कर दिया और वो 70 के 70 सहाबा जो थे उनको शहीद कर दिया। तो इन बातों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गहरा असर हुआ। तो फिर इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर लश्कर कशी की, जिसके बाद वो सब के सब जो थे वो मती और फरमा बरदार हो गए, और कुछ वहाँ से चले गए, कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया, कुछ को कत्ल कर दिया गया, उनके अमवाल को ज़ब्त कर लिया गया। तो इस तरह मदीने के आसपास जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल के अंदर अंदर अपने तमाम दुश्मनों को जो था वो नेस्त व नाबूद कर दिया। और जो उनका ये जहन बना हुआ था कि अब मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं, इसको भी ख़त्म कर दिया, और उल्टा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेज़ रफ्तार और बहादुरी और शजाअत पर मबनी हिकमत अमली की वजह से मुसलमानों का रोब दबदबा एक दफ़ा फिर मदीना के अतराफ़ में कायम हो गया। और मक्का वाले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करके गए थे, आप उनके लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो इस तरह ये उहद के बाद के वाक़यात हैं
जो आपके सामने बयान किए गए हैं, इसके बाद जो मामला है वो इंशाल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।